गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर 3 जो है आपका एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा वो शुरू कर रहे हैं और उसका पहला टॉपिक एल्गी या शैवाल पढ़ रहे हैं। एल्गी या शैवाल थैलोफाइटा का एक उपसमूह है। फ्रिश जो एक साइंटिस्ट था उसने एल्गी के बारे में बहुत अधिक रिसर्च की, तो इसलिए फ्रिश को फादर ऑफ फाइकोलॉजी और इसी तरह एमओपी यंगर को इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी का मतलब है एल्गी की स्टडी को या शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफई फ्रिश है, जबकि अगर हम भारत में देखें तो इंडिया में फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो एमओपी यंगर है। एल्गी की करीब 30,000 जातियां हैं। अब आज हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इसकी वाटर में पाई जाती है यानी एक्वेटिक होती है। अधिकतर जातियां जल में पाई जाती हैं, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स या कुछ सदस्य जो होते हैं वो दूसरे आवासों या हैबिटेट में भी वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, एल्गी में सभी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें दूसरे भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल आदि। इसलिए एल्गी कई रंगों में मिलती है, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी आदि। हरे शैवाल, नील हरित शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, हरा पीला शैवाल आदि। ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है, इसकी प्लांट बॉडी यानी पादप शरीर जो होता है वो थैलॉइड होता है, थैलस नुमा होता है। एल्गी कई फॉर्म्स में मिलती है, जैसे कॉलोनी के रूप में भी मिलती है, फिलामेंटस यानी तंतुनुमा भी हो सकती है, सिंगल सेल्ड भी हो सकती है। तो मोस्टली इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलसनुमा होती है। चौथा, क्योंकि ये मोस्टली जल में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें मैकेनिकल टिश्यूज यानी यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते। क्योंकि ये जल में रहते हैं इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसमें मैकेनिकल टिश्यूज नहीं पाए जाते। पांचवा, इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्टली सेल्यूलोज की बनी होती है, पर कुछ स्पीशीज में सेल्यूलोज के साथ दूसरे मिक्स्ड मटेरियल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल यानी संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है, लेकिन स्टार्च के साथ साथ कुछ स्पीशीज में ऑयल, प्रोटीन या फैट के रूप में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
यानी जन्नांग, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, अथवा मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जननांग, उनमें जैकेट नहीं पाई। नेक्स्ट, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कायिक यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा। इसके अलावा सेल के टूटने से, दो पार्ट में विभक्त हो जाने से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो कई तरह के स्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा होता है, जो कि मोटाइल या नॉन मोटाइल मीन्स चल या अचल हो सकते हैं, जिनके द्वारा की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर 3 टाइप्स का होता है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ऊगेमस। समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी आदि। आइसोगेमस का मतलब है जब दोनों मेल और फीमेल गैमीट यानी नर और मादा युग्मक जब सेम हो। अनआइसोगेमी जब दोनों असमान हो। और ऊगेमस जब फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है यानी ऊगोनिया, वो नॉन मोटाइल होता है और सिंगल होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथ्रोजॉइड्स नंबर में बहुत अधिक होते हैं और मोटाइल या गतिशील होते हैं। नेक्स्ट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से जाइगोट या ऊस्पोर बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर बनता है और ये ऊस्पोर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही निहित रहता है, ये कभी भी एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट, एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है एक के बाद दूसरी पीढ़ी फिर वापस पहली पीढ़ी का आ जाना, इस तरह एकांतर क्रम में जनरेशन चलती रहती है। तो आज हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं। थैंक यू।